हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छी होगी। कल आपका एग्जाम है। कल 8, 9, 10 3 डेट है एग्जाम की, जो 2 शिफ्ट में होगी, फर्स्ट और सेकंड। हम आपको आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो और आप अपने परीक्षा में सफल हो। आज हमारा जो टॉप 40 क्वेश्चन का सेट है, ये है। आई होप आपको इसमें से कुछ लाभ हो। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ए इलाहाबाद, बी मुरादाबाद, सी लखनऊ, डी गोरखपुर। इलाहाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ और गोरखपुर। इसका जो सही आंसर है बी है, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। विधि का शासन आधार संविधान का आधारभूत ढांचा है। उच्चतम न्यायालय ने यह किसे घोषित किया है? उच्चतम न्यायालय ने यह किसे घोषित किया है? ए केशवानंद भारतीवाद, बी मेनका गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद, डी इनमें से कोई नहीं। ए केशवानंद भारतीवाद में, बी मेनका गांधीवाद में, सी गोलकनाथवाद में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा आंसर वह है ए केशवानंद भारतीवाद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 का प्रशासन किसके अधीन है? निम्न में से राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 का प्रशासन किसके अधीन है? ए विधि मंत्रालय, बी महानिरीक्षक, सी महानिदेशक, डी केंद्र सरकार। ए विधि मंत्रालय, बी महानिरीक्षक, सी महानिदेशक, डी केंद्र सरकार। इसका जो सही आंसर है सी महानिदेशक के अधीन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? ए भ्रष्टाचार, बी नशीले पदार्थ की तस्करी, सी खाद्य पदार्थ में मिलावट, डी वेश्यावृत्ति। ए भ्रष्टाचार, बी नशीले पदार्थ की तस्करी, सी खाद्य पदार्थ में मिलावट, डी वेश्यावृत्ति। इसका जो सही आंसर है डी वेश्यावृत्ति। ये वेश्यावृत्ति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, लैंगिक संवेदनशील के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने कब विचार किया था? लैंगिक संवेदनशील के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने कब विचार किया था? 1993, 1990, 1988, 1920। 1993 में, 1990 में, 1988 में, 1920 में। इसका जो आंसर वह है ए 1993 में राष्ट्रीय संघ ने इस पे विचार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जनहितवाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं? जनहितवाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32। इसका दूसरा आंसर वह है सी अनुच्छेद 226 में जनहितवाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से यह किसका मत है, जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है? जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है। ए महात्मा गांधी, बी विक्टर ह्यूगो, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोरारजी देसाई।
ए महात्मा गांधी, बी विक्टर ह्यूगो, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोरारजी देसाई। इसका दूसरी आंसर वह है बी, विक्टर ह्यूगो ने बात कही थी कि जो एक स्कूल खोलता है एक बंदी गृह को बंद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल सागर और सवेज नहर किसे अलग करती है? लाल सागर और सवेज नहर किसे अलग करती है? एशिया को अफ्रीका से, एशिया को यूरोप के, यूरोप को अफ्रीका से, एशिया को उत्तरी अमेरिका से। एशिया को अफ्रीका से, एशिया को यूरोप से, एशिया को अफ्रीका से, एशिया को उत्तरी अमेरिका से। इसका दूसरी आंसर वह है ए, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ए थार मरुस्थल, बी गोबी मरुस्थल, सी कालाहारी मरुस्थल, डी सहारा मरुस्थल। ए थार मरुस्थल, बी गोबी मरुस्थल, सी कालाहारी मरुस्थल, डी सहारा मरुस्थल। इसका दूसरी आंसर वह है बी, गोबी मरुस्थल। यह सबसे ठंडा मरुस्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए राइन नदी, बी सीन नदी, सी वोल्गा नदी, डी डोन नदी। ए राइन नदी, बी सीन नदी, सी वोल्गा नदी, डी डोन नदी। इसका दूसरा आंसर है सी वोल्गा नदी। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र महाद्वीप, विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ए एशिया महाद्वीप, बी यूरोप महाद्वीप, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, डी अफ्रीका महाद्वीप। इसका दूसरा आंसर वह है डी अफ्रीका महाद्वीप। इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टीटीकाका किस पठार पर स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टीटीकाक किस पठार पर स्थित है? ए बोलियो पठार, बी पामीर का पठार, सी कोलंबिया का पठार, डी ग्रेट बेसिन पठार। ए बोलियो का पठार, बी पामीर का पठार, सी कोलंबिया का पठार, डी ग्रेट बेसिन का पठार। इसका जो आंसर वह है ए बोलियो के पठार पर ये स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, देश के सभी बंदरगाहों को जोड़ने वाली सागरमाला परियोजना कब शुरू की गई थी? देश के सभी बंदरगाहों को जोड़ने वाली सागरमाला परियोजना कब शुरू की गई थी? ए 18 जुलाई 2005, बी 21 फरवरी 2014, सी 15 अगस्त 2005, डी 14 अगस्त 2006। ए 18 जुलाई 2005, बी 21 फरवरी 2014, सी 15 अगस्त 2005, डी 14 अगस्त 2006। इसका जो भी आंसर है सी 15 अगस्त 2005 को सागरमाला परियोजना शुरू की गई। हमारा अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री की उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री की उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? ए छपरा बिहार, बी रायबरेली उत्तर प्रदेश, सी बेंगलुरु कर्नाटक, डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। ए छपरा बिहार में, रायबरेली उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, दानकुंडी पश्चिमी बंगाल। इसका दूसरा आंसर है बी रायबरेली उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की इकाई स्थित है।
हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए राजगीर में, बी भागलपुर में, सी सिवान में, डी पटना में। ए राजगीर में, बी भागलपुर में, सी सिवान में, डी पटना में। इसका जो सही आंसर है ए राजगीर में एक रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, 25वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 25वें संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ए बीजिंग में, चीन है, बी मॉस्को रूस में, सी नई दिल्ली भारत, डी तयांजिन चीन। ए बीजिंग चीन, बी मॉस्को रूस, सी नई दिल्ली भारत, डी तियानजिन चीन। इसका जो सही आंसर है डी तियानजिन। यहाँ पर 25वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ था। अगस्त 2025 में टाइफून पोडुल नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया था? अगस्त 2025 में टाइफून पोडुल नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस देश को प्रभावित किया था? ए फिलीपींस, बी जापान, सी ताइवान। ताइवान, डी चीन। ए फिलीपींस, बी जापान, सी ताइवान, डी चीन। इसका तो सही आंसर है सी ताइवान को उसने प्रभावित किया था। कहता टाइफून पोडुल नामक एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो आंसर है बी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये है लद्दाख में, लद्दाख में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 11 जुलाई, डी 1 दिसंबर। ए 5 जून को, बी 22 अप्रैल को, सी 11 जुलाई को, डी 1 दिसंबर को। इसका जो आंसर है ए 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था जहां से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होता था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था जहां से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होता था? ए कालीबंगा राजस्थान, बी लोथल गुजरात, सी हड़प्पा पाकिस्तान, डी बनवाली हरियाणा। ए कालीबंगा राजस्थान, बी लोथल गुजरात, सी हड़प्पा पाकिस्तान, डी बनवाली हरियाणा। इसका जो आंसर है बी लोथल गुजरात।
हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय कौशल का शासक कौन था? बुद्ध के समय कौशल का शासक कौन था? ए प्रसेनजीत, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी बिंबिसार। ए प्रसेनजीत, बी अजातशत्रु, सी उदयन, बी डी बिंबिसार। इसका सही आंसर वो है ए प्रसेनजीत। यह कौशल का शासक था बुद्ध के समय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम सफल ईरानी आक्रमण किसने किया था? भारत पर प्रथम सफल ईरानी आक्रमण किसने किया था? ए पोरस ने, बी सिकंदर ने, डी सी दारा प्रथम ने, डी दारादित्य ने। ए पोरस ने, बी सिकंदर ने, सी दारा प्रथम ने, डी दारा तृतीय ने। इसका जो सही आंसर है सी दारा प्रथम ने आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? ए ब्राबू शिलालेख, बी रूपनाथ शिलालेख, सी मास्की शिलालेख, डी अरहोरा शिलालेख। ए ब्राबू शिलालेख, बी रूपनाथ शिलालेख, सी मास्की शिलालेख, डी अरहोरा शिलालेख। इसका जो सही आंसर वह है ए ब्राबू शिलालेख। यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली किसने की थी? ए मोहम्मद गजनवी ने, बी मोहम्मद बिन कासिम ने, सी फिरोज तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। ए महमूद गजनवी ने, बी मोहम्मद बिन कासिम ने, सी फिरोज तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो सही आंसर वह है बी मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत में जजिया कर की वसूली की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ए संवाद कौमुदी, बी इंदु प्रकाश, सी उदंड मार्तंड, डी हिंदुस्तान। ए संवाद कौमुदी, बी इंदु प्रकाश, सी उदंड मार्तंड, डी हिंदुस्तान। इसका दूसरी आंसर है सी उदंड मार्तंड। यह भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता था? भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता था? ए बाल गंगाधर तिलक को, बी शिशिर कुमार घोष को, सी लाला लाजपत राय को, डी अरविंद घोष। ए बाल गंगाधर तिलक, बी शिशिर कुमार घोष, सी लाला लाजपत राय, डी अरविंद घोष। इसका जो सही आंसर वह है ए बाल गंगाधर तिलक। इसे भारत का बेताज बादशाह कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच के सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ए सामान्य अधिकार, बी मूल अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी न्यायिक अधिकार। ए सामान्य अधिकार, बी मूल अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी न्यायिक अधिकार। इसका जो सही आंसर वह है बी ये मूल अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? ए शंकरी प्रसाद वाद, बी गोलकानंद वाद, सी केशवानंद भारती वाद, डी सज्जन कुमार वाद। ए शंकरी प्रसाद वाद, बी
गोलकनाथवाद, सी केशवानंद भारतीवाद, डी सज्जन कुमारवाद। इसका जो सही आंसर है वह है केशवानंद भारतीवाद। इसी ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ए मौलिक आधार, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका जो सही आंसर वह है डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? ए श्रवण सिंह समिति, बी शाह आयोग, डी प्रशासनिक सुधार आयोग, डी सनातन समिति। ए श्रवण सिंह समिति, बी शाह आयोग, सी प्रशासनिक सुधार आयोग, डी सनातन समिति। इसका जो सही आंसर वह है ए श्रवण सिंह समिति द्वारा इन्हें श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पर कौन बैठ सकता है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठ सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का महान्यायवादी। ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत का महान्यायवादी। इसका जो सही आंसर वह है बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर बैठ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी विनियोग विधेयक, सी बजट, डी भारत की संचित निधि। ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी विनियोग विधेयक, सी बजट, डी भारत की संचित निधि। इसका जो सही आंसर वह है सी बजट। भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं है, वहां पर इसकी जगह ये है वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। लोक लेखा समिति है, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी याचिका समिति। इसका जो सही आंसर वह है यह है बी प्राक्कलन समिति। यह सबसे बड़ी समिति है। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ए छत्तीसगढ़, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी मिजोरम। ए छत्तीसगढ़, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी मिजोरम। इसका दूसरा आंसर वह है सी मध्य प्रदेश। यह रिपोर्ट हर 2 साल पर आयोजित की जाती है।
हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किस राज्य में स्थित है? ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी आनंद गुजरात, सी जयपुर राजस्थान, डी नई दिल्ली। ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी आनंद गुजरात, सी जयपुर राजस्थान, डी नई दिल्ली। इसका जो सही आंसर वह है बी आनंद, वे गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? ए 1989, बी 1987, सी 1988, डी 1996। ए 1989, बी 1987, सी 1988, डी 1996। इसका दूसरी आंसर वह है बी, यह 1987 में शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल से, बी टेबल टेनिस से, सी पोलो से, डी गोल्फ से। ए फुटबॉल से, बी टेबल टेनिस से, सी पोलो से, डी गोल्फ से। इसका जो सही आंसर वह है सी पोलो खेल से। राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, बैडमिंटन किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी चीन, डी कनाडा। ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी चीन, डी कनाडा। इसका जो सही आंसर वह है इंडोनेशिया, और एक देश है इसमें मलेशिया। मलेशिया, इन दोनों देशों का ये बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है। इंडोनेशिया और मलेशिया का ये राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ए विष्णु शर्मा, बी रस खान, सी अमर सिंह, डी महादेवी वर्मा। ए विष्णु शर्मा, बी रस खान, सी अमर सिंह, डी महादेवी वर्मा। इसका जो सही आंसर वह है रस खान, ये प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बताओ। थैंक यू, धन्यवाद।